Namaste. Welcome to day 6 of edition 4. And today we are reading an interesting story. Look what we have for you. But before we read story, what we will do? We will do a song. And this song is on solar system. So come, let's sing the song. एक तारा अनेक तारे, सौर मंडल में प्लैनेट सारे। एक तारा अनेक तारे, सौर मंडल में प्लैनेट सारे। सूरज चमकता चम चम चम, धरती है घूमे धम धम धम। एक तारा अनेक तारे, सौर मंडल में प्लैनेट सारे। सूरज चमकता चम चम चम, धरती है घूमे धम धम धम। कोई है छोटा कोई बड़ा है, पर सिर्फ धरती पर हरा भरा है। एक तारा अनेक तारे, सौर मंडल में प्लैनेट सारे। सौर मंडल में प्लैनेट सारे। तो कैसा लगा आपको ये एक छोटा सा सॉन्ग सोलर सिस्टम पे? कितने सारे तारे हैं और सूरज कैसे चमक रहा है? चम चम चम। और हरा भरा सिर्फ किस पर है? सिर्फ धरती पर। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने जा रहे हैं। आपको पता है आज की कहानी का नाम क्या होगा? आपने सुनी है सोलर सिस्टम पे कोई स्टोरी जिसमें हम सन, मून, अर्थ, जुपिटर सारे ग्रहों के बारे में बात करेंगे? सुनी है आपने? आज देखते हैं हमारी कहानी कौन सी होगी। तो बच्चों, आज हम कहानी सुनने जा रहे हैं धरती की कहानी अंतरिक्ष। और इस कहानी को लिखा है अनुष्का कालरो, राजसी राय, शंखलीना नाथ, शुभांगी गोयल ने। और इसका अनुवाद किया है वीणा शिवपुरी ने। और इसे प्रकाशित किया है तुलिका ने। तो आओ सुनते हैं धरती की कहानी अंतरिक्ष। धरती अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों, तारों तथा अनेकानेक पदार्थों के साथ धीमे धीमे चक्कर लगाती है। वह 8 ग्रहों के परिवार में से एक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 धरती उनमें से एक है। वह सबसे गर्म और विशाल सूर्य की परिक्रमा करते हुए बहुत बड़े लट्टुओं की तरह धीरे धीरे घूमते हैं। धरती की किस्मत अच्छी है। वह सूर्य से बहुत दूर भी नहीं है, बहुत पास भी नहीं। इस प्रकार धरती पर जीने के लिए वह ना बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडी। इसलिए वह मनुष्यों, जानवरों और सुंदर पेड़ पौधों का घर है। धरती का एक दोस्त है जो हमेशा उसके साथ रहता है, चंद्रमा। वह लगातार धरती के चारों ओर चक्कर काटता है, ठीक वैसे ही जैसे धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। धरती के परिवार के बाकी ग्रहों के भी अपने अपने दोस्त हैं जो उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धरती सोचती है कि उसका दोस्त रात में बहुत सुंदर लगता है। अंधेरे आकाश में चंद्रमा कभी कभी चांदी तो कभी सोने की तरह चमकता है। चंद्रमा का एक मनपसंद खेल है जो वह धरती के साथ खेलता है। हर शाम वह अपनी जगह से थोड़ा सा
खिसक जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका आकार बदल गया है। कभी कभी तो चंद्रमा धरती से पूरी तरह छिप जाता है। रात में धरती को टिमटिमाते तारों को देखना अच्छा लगता है। ये तारे दरअसल बहुत बड़े आकार के चमकते हुए आग के गोले होते हैं, सूर्य की तरह ही। ये छोटे छोटे बिंदुओं जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि ये बहुत दूर हैं, सूर्य से भी बहुत आगे। तारों के गुच्छों में अलग अलग शक्लें ढूंढने में धरती को बड़ा मजा आता है, जैसे चम्मच की शक्ल के 7 तारे। और देखो, कहीं अन्य शक्लें भी दिख रही हैं। क्या आप भी ढूंढते हो रात को तारों में कुछ अन्य नई नई चीजें? एक बार धरती ने 10 लाख तक तारे गिने, लेकिन करोड़ों तारे और हैं जिन्हें वह देख भी नहीं सकती। उसने सुना है कि सूर्य की तरह ही इसमें से कई तारों के अपने अपने परिवार हैं, जिनके अनेक ग्रह हैं। कभी कभी बर्फ और चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े धरती के पास से तेजी से गुजर जाते हैं। वे इतना तेज चमकते हैं कि लगता है आसमान में पटाखे छूट रहे हैं। विशाल ब्रह्मांड की बहुत सी और चीजों की तुलना में धरती बहुत छोटी है, लेकिन वह जीवन से भरपूर ग्रह है जिस पर रहने वाले जीवित प्राणियों को वह बहुत प्यार करती है और उनका ध्यान रखती है। वे अक्सर अंतरिक्ष में देखती है और सोचती है, क्या मेरे जैसे और ग्रह भी हैं जहां जीवित प्राणी रहते हैं? तो यह थी कहानी, धरती की कहानी, अंतरिक्ष। तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। मेरे पास में एक ब्लैक प्लास्टिक बैग पड़ा था, जिसको पूरा खोल लिया। उसके बाद में पेपर के छोटे छोटे ये कटआउट्स बना लिए, जिसको कि मैंने प्लैनेट्स के रूप में यहाँ पे बनाया है। कुछ प्लैनेट्स पे मैंने थोड़ा शेड भी दिया है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे और इस प्लैनेट पे देख रहे हैं, तो यहाँ मैंने थोड़ा शेडिंग दिया है। फिर मैंने इसके पीछे इसको धागा लगा के जोड़ा है टेप से, और यहाँ पर सन के इधर पिन लगा के, पिन से सन को अगर आप ऐसे उठा के देखेंगे तो यहाँ से ये सारे धागे जुड़े हुए हैं, और इसी के कारण ये मूव कर पा रहे थे। जब मैं स्टोरी सुना रही थी, इनका मूवमेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक पिन लगी है और यहाँ पे ये सारे जो थ्रेड हैं ये इस पिन से अटैच है, और इस पे सन पे हमने एक छोटा सा छेद किया और उस छेद को हमने इसमें डाल दिया, इस पिन के अंदर। तो ये एक्टिविटी बनाने के लिए मुझे मेरे पार्टनर ने हेल्प किया। उन्होंने ये पूरी एक्टिविटी कॉन्सेप्चुअलाइज की है, और इसमें फिर हमने ये जो तारे हैं, ये व्हाइट कलर से हमने ये तारे बनाए हैं। तो इस तरीके से एक पूरा हमने सोलर सिस्टम को शो करने की कोशिश की स्टोरी में। अभी यहाँ पर क्या है, ये जो प्लैनेट्स के बीच में जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हम इस छोटी सी शीट पे उस डिस्टेंस को नहीं समझ सकते हैं। हम एक एक्टिविटी करेंगे ये समझने के लिए कि एक्चुअली डिस्टेंस कितना होता है। तो चलो अब हम एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमको एक शीट चाहिए और पेन चाहिए। आप शीट देख रहे होंगे, मैंने अटैच की है क्योंकि इसके लिए हमको थोड़ी लंबी शीट चाहिए। तो अगर आपके पास में बड़ी शीट है तो आपको अटैच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप A4 शीट यूज ले रहे हैं तो आपको इस तरीके से 2 शीट्स को जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे प्लैनेट्स को डिपिक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैं डिपिक्ट कर रही हूं सन, तो मैंने यहाँ पे किया सन, और सबसे यहाँ पे मैंने कर दिया प्लूटो। ठीक है, अब क्या होगा, बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं आप वीडियो को पॉज करें और बाकी के सभी प्लैनेट्स को आप खुद लिखें कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद में मैं बताऊंगी कि हम किस तरीके से देखेंगे कि इनका डिस्टेंस कितना होता है। आर यू रेडी?
आपको जहां लगता है प्लैनेट्स आएंगे आपने वहां पे प्लैनेट्स के नाम लिख लिए हैं। तो आओ अब हम देखते हैं कि जहां पे हमने प्लैनेट्स के नाम लिखे हैं एक्चुअली में वो प्लैनेट्स वहीं आते हैं या नहीं। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस शीट को उठा के हाफ फोल्ड करना है। हाफ फोल्ड करके यहाँ पे एक मार्किंग करनी है और ये जो सेंटर में जो प्लैनेट आ रहा है ये 7th प्लैनेट है और इसका नाम क्या है, यूरेनस। आपने ड्रॉ किया होगा, आप चेक करो आपने यूरेनस कहां पे ड्रॉ किया है और एक्चुअली में वो सोलर सिस्टम में कहां पे आया है। अब क्या करना है, इस शीट को लें, इसको यहां से यहां तक फोल्ड कर दें और इसको यहां से लेके इस सेंटर लाइन तक फोल्ड कर दें। तो आपके पास में 2 मार्किंग आ गई, एक मार्किंग ये है, एक मार्किंग ये है। अच्छा बताओ यहां पे कौन सा प्लैनेट आएगा? यस, 8th प्लैनेट जो कि क्या है, नेपट्यून। और यहां पे कौन सा प्लैनेट आएगा? ये 6th प्लैनेट होगा और ये कौन सा होगा, सैटर्न। तो बच्चों 6th, 7th, 8th प्लैनेट तो यही हो गए। अब बाकी के सारे प्लैनेट्स कहां आएंगे? अभी तो कुछ प्लैनेट्स बचे हैं ना, वो कहां पे आएंगे? अब इसको उठाएंगे और यहां पे जो ये 6th प्लैनेट की जो लाइन है वहां तक फोल्ड करेंगे। तो ये जो प्लैनेट आया वो क्या आया है, जुपिटर, 5th प्लैनेट। और वो कौन सा है, जुपिटर। 5th, 6th, 7th, 8th, हम तो सन के कितना पास आ गए हैं। अब क्या सारे यहीं आएंगे क्या? आप इनके बीच में डिस्टेंस देख रहे हो। अब क्या करना होगा, अब इसको दोबारा से उठाएंगे, फोल्ड करेंगे और जब यहां पे फोल्ड कर देंगे तो ये क्या आएगी, ये क्या होगा, एस्टेरॉइड बेल्ट। अभी भी कुछ प्लैनेट्स बाकी हैं। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा से उठाएंगे और एस्टेरॉइड बेल्ट तक वापस से फोल्ड करेंगे। तो ये जो प्लैनेट आएगा, ये प्लैनेट कौन सा होगा, 4th प्लैनेट होगा और वो होगा मार्स। और यहां से ये जो डिस्टेंस बचा है यहां तक हमारे बचे हुए सारे बाकी के प्लैनेट्स आएंगे। तो आपने देखा कुछ प्लैनेट्स कितना पास हैं और कुछ कितने दूर हैं। ये बात हमने स्टोरी में भी जानी थी कि कुछ प्लैनेट्स बहुत पास हैं और कुछ दूर हैं। तो आप देखो नेपट्यून सन से कितना दूर है और मार्स को देखो, अर्थ को देखो, ये सब सन के कितना पास हैं। मैंने सन देखो कहां पे बनाया था, पर एक्चुअल में यहां पर सन के साथ में देखो सन के पास में और भी प्लैनेट्स आ गए हैं। तो एक्चुअली में जो डिस्टेंस होता है प्लैनेट्स का वो कितना होता है, उसके लिए हमने इस बेल्ट को यूज लेने का कोशिश किया और समझा कि प्लैनेट्स में एक्चुअली में डिस्टेंस कितना होता है, जो शायद हम कॉपी में या बुक में इतना ठीक से नहीं समझ पाते हैं। आई होप आपको यह एक्टिविटी अच्छी लगी हो और आप इस एक्टिविटी को करेंगे और इस तरीके से अपना भी सोलर सिस्टम बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी बात बताना बिल्कुल भी मत भूलना। स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम कल जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय।